श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो परम प्रकृतों उपसंहरती करके जो है, जो प्रारंभ किए थे उसको जो है उपसंहार कर रहे हैं। तो उपसंहार मतलब यहाँ पर ये ऐक्य सिद्ध करना है। जीव का जो है तम पद का जो है सिद्ध हो चुका है और तत्पद शुद्ध एक हो, तो इसलिए उसको जो है ऐक्य पद को सिद्ध करने के लिए प्रकृत वही तो प्रारंभ किए थे हम लोग। तो इसीलिए परम प्रकृतम करके जो है बता रहे हैं। बीच बीच में जो हुआ था उसको प्रकृत करके संबोधित किए थे। अभी परम प्रकृतम यहाँ पर जो है कुल मिला के कुछ 19 बिंदु दिखाई दे रहा था मुझे। तो मैंने बोला चलो उसको जो है अलग से निकले। तो पहले जो है आत्मना एवं ब्रह्म प्रतिपादनम, ये जो है पहला बिंदु है। मतलब तीसरा दो टीका में 1 2 3 तीसरा लाइन में जो है आत्मभेदेनैव ब्रह्म प्रतिपत्तव्यम इति उक्ते अर्थे श्रुति वाक्यम उदाहरति, वो जो है पहला बिंदु है। और दूसरा जो है उसके नीचे प्रपंचमेव अहम अस्मीति अवेद, तो प्रत्यंचमेव अहम अस्मीति, तो वो जो है दूसरा बिंदु है। ठीक है। तो अपने को ही जो है ब्रह्म स्वरूप में या प्रत्यंच को ही जो है प्रत्येगात्मा, आत्मा को ही प्रत्येगात्मा रूप में जो है वो देखा था। तो तृतीय जो है वहाँ से नीचे एकधा एव एक स्वरूपेण एव, वो जो है तृतीय बिंदु है। तो वो भेद रूप में नहीं है, विषय रूप में नहीं है, एक प्रकार का ही देखना है, एक स्वरूप का ही देखना है, प्रकार नहीं, स्वरूपेण देखना है बोल के। तो और जो है चतुर्थ, उसके नीचे 2 पंक्ति नीचे जो है स एव अधस्ताद इत्यादिना, वहाँ पर जो है भूमा को सिद्ध करने के लिए प्रारंभ कर रखे थे। तब जो है उसमें वो भूमा क्या है, तटस्थ रूप में जो है भूमा को स्वीकार करने का मतलब, भूमा जो है मेरा स्वरूप नहीं है, वो तटस्थ है, मेरे से भिन्न है, ऐसा रूप में जो है वो जब संशय होता है तब उसको निवृत्त करने के लिए वो वहाँ नहीं है, अहंकार रूप से जो है आत्मभाव, अहंकार आत्मभाव से जो उसको तादात्म्य संबंध करके बताते, मतलब मैं अहम जो कहता हूँ वही है क्या, तब उसको भी निवारण करने के लिए जो है परिच्छेद सबको निवारण करके भूमा तुम्हारा स्वरूप है बोल के वो वहाँ सिद्ध करते हैं। वो चतुर्थ है। पंचम क्या है, वहाँ से नीचे अहम एव अधस्तादिति, उस टीका के बाद शमदमादि साधन संपन्न सर्वात्मान पश्यति, तो ये सर्वात्मा को जो है सर्वात्म भाव को प्राप्त करने का किस में हो सकता है, वो शमदमादि जो संपन्न है, साधन संपन्न है, मतलब यहाँ पर जो है ऐक्य को ही बताना है, मगर यहाँ पर बीच में ये भी मुख्य विषय है। मतलब जीव है, जीव ऐसा है वैसा है, ठीक है, ब्रह्म है ऐसा है तैसा है, बस उसका ऐक्य है, ये नहीं होता है। तो इसलिए बीच में इतना विषय के बीच में जो है ये मुख्य है बोल के वहाँ पर क्या करें, शमदमादि साधन संपन्न सन सर्वात्मान पश्येत, तो तभी जो है वो देख सकते हैं, इसलिए वो मुख्य है। तो ये कह रहे हैं। तो हर एक में जो एक वाक्य को ले रहे थे, तो एकधा एव भूमानम तो हो गया है। यहाँ पर यत्र तो अस्य सर्वमात्मैव भूत, ये जो है वाक्य। और आगे पृष्ठ में जो है 47 पृष्ठ में पहला जो वाक्य 47, अगला जो पृष्ठ में जो है ये पहला जो वाक्य इदम सर्वम, तो वहाँ पर क्या है, भोक्तृभोग्य लक्षण से जो है जो जगत वो आत्मा से भिन्न है क्या, तो वो आत्मा से भिन्न नहीं है, उसको सिद्ध कर रहे हैं स एष इति, वो वाक्य से। ठीक है। और आगे वहाँ से जो है एकदम सब बाह्य इति, वो जो है उसके बाद में अमूर्तः पुरुषः है ना, उसके नीचे 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 सबाह्यः 1 2 3 4 5 6 7, सातवां जो पंक्ति है अनंतरम बाह्यम, उसके नीचे बिल्कुल, हाँ, वो जो है 7वां है। तो अमूर्त पुरुष है, तो वो क्या है, अमूर्त एव पुरुष है, उसको सिद्ध करने के लिए वो बाह्य अभ्यंतर कोई भेद नहीं है, मतलब बाह्य अभ्यंतर सब वही है, वो जो है सात उस रूप में जो है बता रहे हैं। ठीक है।
उसका नीचे जो अजो न जायते वो जो 8वां है, वहाँ पर ये जन्मादि विक्रिया रहित उसको सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है। और आगे जो है ये तया द्वारा इत्यादि ना है ना, मोटा अक्षर में ये तया द्वारा, नीचे मोटा में दूसरा, उससे भी नीचे, उससे नीचे, हाँ ये तया द्वारा है ना, आपका पेन जहाँ पर है वहाँ पर सोंगी, हाँ उसके बगल में जो एतमेव सीमानं विदार्य, ये जो ले रहे हैं वो क्या है, नहीं वो बाद में, मतलब यहाँ तक का विषय क्या है वो वहाँ पर आना है, मगर यहाँ पर क्या क्या है, ब्रह्म अद्वय आत्मा को जो है सिद्ध करने का रूप जो है वाक्य प्रतिपादकानि वाक्यानि उसको जो है सिद्ध की वहाँ पर बताए हैं यहाँ तक। और अभी जो है जीवात्मा वही जो है प्रवेश करता है, ये सिद्ध करना है। क्यों वो सिद्ध करना है, तभी ऐक्य सिद्ध हो सकता है। तो इसलिए उसको सिद्ध करने के लिए एतमेव सीमानं विदार्य, वो 9वां है, देहे प्रवेश जो है 9वां है। ठीक है। और अगला जो तत्र प्रविष्टस्य जो वाक्य है उससे दो नीचे, तत्र प्रविष्टस्य अंतिम शब्द, तत्र प्रविष्टस्य, हाँ वो जो है 10वां है, तत्र प्रविष्टस्य क्या है 10वां है। तो वहाँ क्या कह रहे हैं, ये सब जो है प्रज्ञान का ही नाम है, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये प्रज्ञप्ति स्वरूप ही उसका स्वरूप है, ये जो है सिद्ध करना है। और आगे जो है फिर तत्र प्रविष्टस्य से जो मोटा अक्षर है उसके बाद प्रज्ञान से नामधिया नीति, उसके बगल में जो सृष्टुरेव वो 11वां है। सृष्टुरेव मतलब सृष्टुरेव सृष्टे है जीव रूपेण प्रवेश, तो मतलब सृष्टा जो सृष्टा है वही सृष्टि में जीव रूप में प्रवेश किया है, वो वाक्य को लेके आ रहे हैं। वहाँ पर एक वाक्य नहीं है, सत्यम ज्ञानम अनंतम, पहले सृष्टा कौन है उसको सिद्ध कर रहे हैं। उसके बाद तस्माद वा ये तस्माद बोल के ये सृष्टि पूरा को सिद्ध कर रहे हैं। उसके पश्चात वो पुरुष को सृष्टि सिद्ध करके उसके बाद जो है वहाँ पर तत्सृष्टवा तदेव अनुप्राविशत करके वहाँ पर उसके बारे में, मतलब वो ईश्वर का जो है प्रवेश के बारे में वहाँ पर सिद्ध करते हैं। ठीक है। और 12वां में क्या है, 12वां मतलब वहाँ पर वो जो अगला मोटा अक्षर ज्ञानम अनंतम इत्यादि ना परमात्मा एव सर्वसाक्षी, वहीं पर अंतिम में, हाँ परमात्मा एव सर्वसाक्षी, वो जो है 12वां है। वो क्या है यहाँ पर परमात्मा ही सर्वसाक्षी सर्वभूतांतरात्मा इस स्वरूप में जो है उसको सिद्ध करते हैं। ठीक है। एको देव वो वाक्य वहाँ पर लेके उसको सिद्ध करते हैं। और आगे जो है 13वां, ये शरीर आदि धर्म से संस्पृष्ट है, तब ये जो है तत्सृष्टवा तदेवानुप्राविशत, ये कहा तो वो शरीर में प्रवेश हो गया तो वो भी संसारी हो जाएगा। तो उसको निवारण करने के लिए अगला पृष्ठ में जो आपको जो पहला वाक्य है आत्मनः तद्धर्म संसर्ग अभावेन, तो वो ले रहे हैं, मतलब शरीर में वो प्रवेश करने से भी जो है वो शरीर आदि धर्म से अनवच्छिन्न है, ये बताना है। अशरीरम शरीरेषु उस वाक्य से उसको सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है। अशरीरम शरीरेषु न जयते म्रियते वा इत्यादि जो है वहाँ पर वाक्यों को लेके वहाँ सिद्ध करते हैं। और उसके आगे जो वाक्य है अवस्था साक्षिणः इति, है ना, अवस्था साक्षिणः, वो जो वाक्य है 14 क्या है, ये जो पहले शरीरादि धर्म असंस्पृष्टत्व को बताए थे, हाँ शरीरादि धर्म से कोई संबंध नहीं है, तब ठीक है। उसमें जो अवस्था है, अवस्था से जो है संबंध रखेगा, तो उसको निवारण करने के लिए स्वप्नांतम जागृतांतम वाक्य से अवस्था से भी वो संबंध नहीं रखता है, ये जो है बताते हैं। ठीक है। आगे वो जो स्वप्नांतम जागृतांतम जो मोटा अक्षर है उसके बगल में जो नेमी अर ना भी ये जो वाक्य है उसको ले रहे हैं। ठीक है। वो जो है उस दृष्टांत से नेमी अरा, इस दृष्टांत से जो है प्राण शब्दवाच्य ही ब्रह्म, जो प्राण रूप में जो कहते हैं वो क्या है, ब्रह्म ही है, उसको सिद्ध करते हैं। ठीक है। समय आत्मा इति वो वाक्य को लेके, और उससे आगे 16वां कहाँ पर है आपको, जो यत्तु सर्वाणि तन्नेजति इत्यादि, मतलब जहाँ समय आत्मा इति जो मोटा अक्षर है वहाँ से 1 2 3 तीसरा जो द्वितीय जो बात आया है वो ले रहे हैं। तो वहाँ पर क्या है, उपाधि वशात जो है चलनादि
भास हो रहा है, नहीं तो यहाँ पर चलन आदि का कोई बात ही नहीं हो सकता। ये जो है वहाँ पर उसको ये तन एतद यजति तन्न यजति इस वाक्य को लेके जो है सिद्ध कर रहे हैं। और 17वां क्या है, वहाँ से द्वितीय जो है वहाँ से 1 2 3 में यत्र जो मोटा अक्षर जैसा जो दिखाई दे रहा है, मोटा अक्षर में यत्र, लेफ्ट साइड में कोने में, लेफ्ट साइड कोने में समझिए, दाहिने, हाँ वहाँ से द्वितीय है ना, द्वितीय से 1 2 3 जहाँ पर द्वितीय है उसी लाइन पे यत्र यस्मिन करके, यस्मिन सर्वात्मके सर्वोपादाने पूर्वोत्तर मंत्र दृष्टि वस्तुनि विश्वम समस्तम एक नीडम, वो जो है उसको ले रहे हैं, सर्वात्मत्व को सिद्ध करके, उसमें सद्वात्मत्व को सिद्ध करके, वो एक नहीं है 2-3 वाक्यों को ले रहे हैं। वेनस तत्पश्यन तद एव अग्नि तद वायु अहम मनुरभवम इत्यादि वाक्यों को लेके वहाँ वो पूरा वो सब जो है उसी के विचार है, यत्र से लेके वो सब जो है उसी का विचार है। लेफ्ट साइड में जो भी नीचे है वहाँ से नीचे सब जो है उसी का विचार है। 17 ठीक है। और 18वां क्या है आपका अगला पृष्ठ में 49 पृष्ठ में जो है द्वितीय पंक्ति में जो एकस्य एव अंतर्यामिनः बहुधा, वो जो है उसको ले रहे हैं, मतलब वो जो एक ही है, वहाँ पर एक बहुत बढ़िया विषय है, एकस्य एव अंतर्यामिनः बहुधा विचरणम संसार व्यवहरणम। तो यहाँ पर बहुत मुख्य विषय है, क्या है, एक ही वो परमात्मा है, उसमें ये विचरण आदि, संसार में विचरण आदि, बहुधा विचरण आदि, ये सब जो है वहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, ये वहाँ वैसे ही रखेंगे। वो क्या है, सदैव सौम्येदम अग्र आसीत तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि, ये वाक्यों को लेके जो है वहाँ पर जीव पर योग पर को जो है अभेद दिखाते हैं। क्योंकि हम लोग पूर्व पृष्ठ में क्या देखे थे, जीव परमात्मा का जो जीव सृष्टि प्रवेश का जो है बात करने का ही तात्पर्य क्या था, जीव ब्रह्म को अभेद सिद्ध करना है उसके लिए। तो इतना सृष्टि का वाक्य जो आप सिद्ध करके, सृष्टि का वाक्य को बता के आप अंतिम में कैसा क्या कर रहे हैं, ये जीव ब्रह्मैव, इतना सृष्टि का विचार करने के पश्चात जीव ब्रह्मैव आप कैसा कह सकते हैं। तो वहां पर वो अंतिम वाक्य, बाकी सब देखने के पहले जो है वो अंतिम वाक्य एक बार देख लीजिए, क्या कह रहा है वहां पर, एकस्यैव अंतर्यामिनः बहुधा विचरणम, एकस्यैव अंतर्यामिनः बहुधा विचरणम। बहुधा विचरणम का तात्पर्य क्या था, वो जो हम लोग 16वां जो उपदेश में देखे थे, 16वां में क्या है, पर उपाधि निबंधनम चलनादि प्रतिभानम स्वतस्तु निर्विकार है ना, ये याद दिला के उसके बाद संसार व्यवहारम बदंती, शब्द बहुत, संसार व्यवहार मुझसे नहीं छोड़े हैं, संसार व्यवहार को जो है कहते हैं, जो अज्ञानी लोग संसार व्यवहार को स्वीकार करके कहते हैं, वहां पर ये संसार व्यवहार कुछ नहीं है, क्योंकि वो वदंती शब्द जो है बहुत ही मुख्य शब्द हो जाता है, तब कहते हैं मतलब तब है कि नहीं, वो है नहीं है। क्यों है नहीं है, तो हम लोग देखें, पर उपाधि निबंधनम सालानादि व्यवहारम, तो इससे वो कहते हैं, मात्र कहने का मात्र व्यवहार है, वहां पर कोई सत्य वस्तु नहीं है। तो इसलिए क्या है, जीव परयो अभेदम सूचित, तभी सूचित हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। इसमें प्रवेश को जो है आप लोग सत्य में जो है स्वीकार करके, और संसार को जो है सत्य में स्वीकार करके, कोई भी तरह का सत्य में स्वीकार करके आप प्रवेश करेंगे तो जीव परयो अभेद कदापि सिद्ध नहीं हो सकता है। तो इसलिए बदंती मुख्य शब्द वहां पर दे रहे हैं। ठीक है, अभी यहां पर वापस आइए, पहला 46 पेज में जो है पहला जो यहां पर जो स्वामी जी बता रहे थे कैसा, प्रघट्टिका, जो प्रघट्टिका में जो हम लोग ये जो पहला प्रघट्टिका था, वो पहला बिंदु आत्म अभेदे नैव ब्रह्म प्रतिपत्तव्यम इति उक्ते अर्थे, वहां पर आत्मभेदेन एव ब्रह्म प्रतिपत्तव्यम इति उक्ते अर्थे श्रुति वाक्यानि उदाहरन्ति, जो है लिए है। आत्मा को कैसा हम लोग समझना है, हमसे भिन्न रूप में नहीं है, हमसे अभिन्न रूप में ही प्राप्त करना है। उसके लिए कह रहे हैं
इसको ऐसा ही प्राप्त करना है, इस तात्पर्य से जो श्रुति का वाक्यों का जो है यहाँ पर उदाहरण रूप में बता रहे हैं। पहला जो है तद आत्मानम अवेद इत्यादि ना, तो तद आत्मानम अवेद, इसका तात्पर्य क्या है? आत्मानम प्रत्यंचम एव अहम ब्रह्मास्मि इति अवेद। वो आत्मा को ही, आत्मा को मतलब प्रत्यगात्मा को ही, अपना स्वरूप को ही क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, इस रूप में जो है अवेद। अवेद मतलब अवगतवत, वो जाना। कैसा? मतलब ये जो है जीव है और वो जो है ब्रह्म है, ऐसा नहीं है। आत्मानम तद ब्रह्म इति अवगतवत, आत्मा को क्या है? वह ब्रह्म है। यह आत्मा क्या है? ब्रह्म ही है, इस रूप में उसने समझा। ये प्रारंभ में जो है, प्रारंभ में जैसा आपको तैत्तिरीय उपनिषद में क्या ये उपदेश को जो है प्रारंभ करते वक्त, तो पहले क्या कहते हैं? ब्रह्मविद आपनोति परम करके जो है, पहले ब्रह्मविद आपनोति परम, उसके बाद ही ये सब कहानी है। तो वैसा यहाँ पर वो जो ब्रह्म, ये जो आत्मा को ये अपने स्वरूप में समझ लिया, तो उसके बाद कैसा समझना है? हम भी तो समझ सकते हैं उसको, तब कैसा समझना है? तो इसलिए कह रहे हैं एकधा प्रपंच प्रत्यंच में एकधा एव, एकधा एव मतलब सुबह बताया था, धा ये जो है प्रयोग प्रकार वचन में एक प्रकार में ही देखना है, दो प्रकार में देखना नहीं, तीन प्रकार में देखना नहीं, इस तात्पर्य में ही सामान्य रूप में धा प्रयोग होता है। यहाँ पर एकधा एव मतलब एक स्वरूपेन एव, एक स्वरूप से ही, भिन्न नाना रूप में नहीं है, एक स्वरूप में ही जो है, न तो विषयत्वेन मतलब एक स्वरूप में ही, मतलब मेरे सामने जो स्वरूप है उस रूप में नहीं है, क्योंकि ये घट है, घटकों में घट स्वरूपेनैव जानामि, इसको जो पट स्वरूप में तो जान नहीं सकता हूं, तब ये भी तो एक प्रकार है ना, है। यहां पर भी एक प्रकार हो गया है, घटकों में घट रूप से ही जान रहा हूं, पट रूप से नहीं। तो मगर यहां पर भेद क्या है? एक स्वरूपेन एव, एक स्वरूपेन है तो भी यहां पर क्या है? विषयत्वेन, आप यहां समझ रहे हैं, नहीं तो कहां पर लग जाएगा लक्षण, एक एक जो है बहुत टाइट, ये तर्क में जो है बहुत तर्क में मतलब तार्किक प्रयोग में ये जो है उतना उतरते नहीं है। तर्क तो प्रयोग करते हैं, मगर तार्किक शब्दों का, नव्य न्याय, न्याय न्याय का शब्दों का उतना प्रयोग नहीं करते। फिर भी क्या है, समय भी नहीं था उस समय शायद, मगर क्या है, इनका जो वाक्य प्रयोग है एकदम बहुत ही जो है, कहीं गुंजाइश नहीं होता है, कोई भी वहां पर, कल देखे थे वो संस्कार का वाक्यों लक्षण को कैसा टाइट रखे है, वैसा यहां पर भी क्या है, एकधा एव मतलब उसका अर्थ एक स्वरूपेन एव हो गया है। तो तब तुरंत क्या कहते हैं? न तो विषयत्वेन, आप क्या कह देखेंगे? एक स्वरूप समझ लिया तो हाँ एक स्वरूप में ही देख रहा हूं, समझ गया, मैं भी समझ गया, नहीं, आप विषय रूप से देख रहे, विषयत्वेन नहीं है। तो विषयत्वेन भेदेन वा, विषयत्वेन मतलब आप जो है जो कटपटादि विषयत्व रूप में देख रहे हैं, या अपने से भिन्न रूप में देख रहे, भेदेन वा अनुदृष्ट, न तो अनुद्रष्टव्यम, ऐसा देखना नहीं चाहिए उसको, विषय रूप में या अपने से भिन्न रूप में नहीं देखना चाहिए। इति आचार्य उपदेश अनंतरम अनुसंधि, ऐसा आज ये जो है यहाँ पर एक और क्या 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 वाक्य देखिए, एकदा एव अनुद्रष्टव्यम हो गया है, आप एक स्वरूप में ही देखना है, हो गया है। तो अनुद्रष्टव्यम कैसा है? अनुद्रष्टव्यम, अनु मतलब पश्चात, द्रष्टव्यम बाद में देखना है। कब बाद में देखना है? तब उसके लिए बता रहे हैं अनु यहाँ पर इति आचार्य उपदेश अनंतरम, मतलब शास्त्र को पढ़ने के बाद ही, अपने आप मनमानी नहीं है, यहां पर वो मुख्य जो है द्योतित कर रहे, इति आचार्य उपदेश अनंतरम अनुसंधियम, तब जो है उसके बाद अनु अनु दो बार अनु है, एक बार अनुद्रष्टव्यम कह रहे हैं, दूसरा बार अनुसंधेयम कह रहे हैं। अनुसंधेयम, अनुद्रष्टव्यम मतलब अनुसंधेयम कहना चाहिए था, हो गया बात। अनुद्रष्टव्यम आपको देखना है, देखना मतलब उसका विचार करना है, दोनों में अणु है तो दोनों का जो है समान अर्थ हो ही सकता है, मगर यहाँ क्या कह रहे हैं? अनुद्रष्टव्यम मतलब आचार्य उपदेश,
उसके बाद वो आचार्य उपदेश जो किए हैं उसके अनुरूप संधि अनुसंधि, उसका अनुरूप जो है आप विचार करना है, ये तात्पर्य। ठीक है, ये तद अप्रमेयम ध्रुवम इति वाक्य शेष, वहां पर जो है वाक्य शेष को दे रहे हैं। मतलब देखिए हर एक भी जो है वाक्य शेष यहाँ पर पहला वाक्य भी जो है वाक्य शेष कह रहे हैं, मतलब स्वयं बताए थे। यहाँ पर मैं वाक्य शेष को नहीं बताऊंगा, बाकी जो है आप ही ऊहापोह करके समझ लो, उस ग्रंथ को देख के समझ लो बोल के मर छोड़ नहीं रहे हैं। तो यहाँ इसका वाक्य शेष या क्या है, ये तद अप्रमेयम ध्रुवम, इसका ये जो है ये परमात्मा क्या है, अप्रमेयम, ये प्रमाण का विषय नहीं है, और ध्रुवम निश्चितम, मतलब ये जो है चिरंतन है, तो निरंतर विषय है, तो वो बता दी है। ठीक है, स एव अधस्तात् इत्यादि ना, और आगे जो है स एव अधस्तात्, यहाँ से क्या है, इस वाक्यों से भूमानम, भूमा मतलब परमात्मानम, भूमानम मतलब परमात्मानम, परमात्मानम मतलब सर्वाधिष्ठानम उपक्रम्य, भूमानम उपक्रम्य, भूमा क्या है, परमात्मा है, वो परमात्मा क्या है, सबका अधिष्ठान है, उस अधिष्ठान रूप को जो है प्रारंभ करके उसके बारे में जो है विचार करना प्रारंभ करके ताटस्थ्य शंका निवर्तय, तो वो क्या है, अच्छा आप वो भूमा के बारे में परमात्मा के बारे में बात कर रहे हैं बोल के जो है कहीं पर अपने से भिन्न रूप में जो है वो उस परमात्मा को जब समझता है तब वो ताटस्थ नहीं है, तो क्या है, उसको निवृत्त करने के लिए अहंकार आत्मत्वम बोधिष्य, वो जो है अपना ही अहम स्वरूप का जो है विषय है। तो अहम स्वरूप का विषय मतलब हाँ मैं, मेरा ही स्वरूप है क्या, हाँ ये जो तुम देख रहे हो वही है वो। तो ऐसा कहने के पश्चात जो है पुनः अहम उपराग करता है परिच्छेद आदि, अहम मतलब आप किसको बता रहे हैं, शरीर को बता रहे हैं या मन को बता रहे हैं, तब जो भी है वहां पर उसके साथ संबंध, उपराग संबंध, संबंध के कारण जो है परिच्छिन्नता होता ही है, कोई भी संबंध परिच्छिन्न होता ही है। तो इसलिए क्या कहते हैं, उस परिच्छिन्न को जो है, परिच्छेद को जो है निवृत्त करने के लिए, उस परिच्छिन्नता को निवृत्त करने के लिए क्या कह रहे हैं, तत्साक्षी प्रत्येक एक रसता, वो क्या है, उसका साक्षी, किसका साक्षी, ये जो परिच्छेद आदि जो लेके आ रहे हो उस सबका साक्षी, मतलब वो शरीर का परिच्छेद, मन का परिच्छेद या उसका भिन्न भिन्न अवस्थाओं का परिच्छेद जो भी है, तो उस सबका जो है साक्षी। और वो क्या है, प्रत्येक एक रसम, वो प्रत्येगात्मा है और एक रस स्वरूप है, अभिन्न स्वरूप नहीं है, भिन्न स्वरूप नहीं भूमा से, वैसा वाला, मतलब वो जो भूमा और प्रत्येक में जो है भेद नहीं है, इसलिए एक रसता तस्य निर्दिष्टि, तो उसका जो है निर्देश करते हैं, उसको दिखाते हैं, मतलब वो भूमा और ये जो प्रत्येक है ये एक ही स्वभाव का है, एक रस मतलब एक ही स्वभाव का, भिन्न भिन्न स्वभाव का, स्वरूप का नहीं है। चांदोग्य श्रुति आह, ये जो है चांदो श्रुति कहता है क्या है, अहम एव अधस्ताद इत्यादि। ठीक है, और आगे क्या कहते हैं, ये अच्छा इतना सरल विषय है ये, हाँ वो आत्मा, अच्छा वो आत्मा नहीं है, मैं आत्मा, अरे मैं आत्मा नहीं है क्योंकि परिच्छिन्नता है इसलिए आत्मा, तो इतना जो है सरल रूप में जो है आप दिखा दिए है, वह आत्मा से, अहम आत्मा से जो है आत्मा, तो ये अहम इत्यादि का जो कोई संबंध नहीं है, परिच्छिन्नता नहीं है, बढ़िया है, इतना सरल है। तब हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है फिर भी, तो कहते हैं समाधि साधन संपन्न सन सर्वात्मानं पश्येदिति निर्दिष्टे अर्थे हेतुमिव वचनांतरम आह, तो ये क्या है, ये सबको समझ में नहीं आ रहा है, मतलब इसका कारण पाप है, पाप का कारण ही जो है हम लोग जो है शमदमादि को शुद्ध रूप से उसका जो मात्रा होना चाहिए, मात्रा यहाँ पर ऊंच नीच का बात नहीं है, पूर्ण रूप है, तो पूर्ण रूप जो है हम लोगों को नहीं प्राप्त हो रहा है, इसलिए वो जो सर्वात्मानम, वो सर्वात्मानम सर्वाधिष्ठान को जो है हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। तो शमदमादि साधन जो है पहले प्राप्त करना, यहां पर जो है कह रहे क्या है, शमदमादि साधना संपन्न सन, वो प्राप्त होते हुए, वैसा जो है कह रहे संपन्न होता हुआ जो है वो इसको समझना है, मतलब पहला यहाँ पर जो बता है वो समझ में नहीं आ रहा है, पहले उसका जो अधिकारित्व स्वीकार करो, सिद्ध करो,
क्यों? हम लोग जो है वो सबको जो भी हम लोगों का पकड़ है वो सबको छोड़ने का हिम्मत जिसको है उसी को जो है आत्मज्ञान होगा बोल के बता दिए हैं। तो साधना को सब छोड़ने का हिम्मत वो स्पष्ट शब्द से बताए थे। तो यहाँ पर वो शमदमादि जो है साधना सहित ही हो सकता है, साधना रहित बिल्कुल शमदमादि को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसीलिए शमदमादि संपन्न हसन तभी जो है आप सर्वात्मा को देख सकते हैं। इसलिए उस बताया हुआ जो विषय है, हाँ सर्वमात्मानं, हाँ सर्वाधिष्ठान जो है सर्वमात्मानं। तो यत्र तु अस्य सर्वम आत्म एव अभूत, सर्वम आत्म एव अभूत, उसका अर्थ में जो है सर्वम बताए हैं। नहीं तो सर्वात्मा ही जो है वहां पर हो सकता है, मगर यहाँ पर सर्वम आत्मा इति रूप में अभिन्न रूप में देखना है। अभिन्न रूप में देखना है मतलब पूर्ण रूप से जो भी वैल्यूज हम लोगों को बताया है, जो भी अधिकारित्व बताया है, वो अधिकारित्व पूर्ण रूप से होना चाहिए। प्री रिक्विजिट्स, अंग्रेजी में हम लोग साधना चतुष्टय को क्या कहते हैं? प्री रिक्विजिट्स। तो प्री रिक्विजिट्स जो है पूर्ण रूप से होना चाहिए। वहां पर जो उच्च नीच बिल्कुल नहीं है, तारतम्य बिल्कुल स्वीकार नहीं है। जितना तारतम्य है उतना जो है मुझे ब्रह्मज्ञानी नहीं होता है। तो इसलिए क्या है वो नहीं होता है। इसलिए क्या है? सर्वात्मानं पश्येदिति निर्दिष्टे अर्थे हेतु विवाद। सो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ये जो बात है, ये जो निर्देश किया है वहाँ निर्दिशति कर दिया है, वो निर्दिशति को यहाँ ले लिए है। और वो जो निर्दिशति करके जो चांदोग्य उपनिषद जो निर्दिष्ट किया है उस निर्दिष्ट विषय को लेके यहाँ पर आगे उसका एक हेतु रूप में एक वाक्य दे रहे। हेतुमेव वचनांतरम, वो जो निर्दिष्ट विषय है उसी के आधार पर दूसरा एक वाक्य, वो ये वाक्य क्या है? एक हेतु रूप में प्रयोग है। ये सामान्य वाक्य नहीं, हेतु रूप है। उसको सिद्ध करने के लिए तो कह रहे हैं कैसा? यत्र, वो जो किसको सिद्ध करने के लिए? वो जो सर्वाधिष्ठानम परमात्मानम सर्वाधिष्ठानम जो बता रहे थे, इसलिए वहां सर्वाधिष्ठान ले रहा हूं मैं। सर्वाधिष्ठान रूप में उसको वो निर्दिष्ट है। वहां पर सर्वाधिष्ठान रूप में आपको समझना है तो तब क्या है? यत्र तु अस्य सर्वम आत्मैव भूत, वो होना चाहिए। सबको आत्मा स्वरूप में देखेंगे तो इसलिए ये ध्यान दे रहे थे सर्वमात्मानम सर्वमात्मानम सर्वात्मम। सब जो है आत्मा रूप में जब दिखाई पड़ता है तभी सर्वाधिष्ठान रूप से जो है उसको समझ सकते हैं हम। तो इसलिए क्या कह रहे हैं? सर्वमात्मैव अभूत, अभूत केन कम पश्येत, तत् केन कम पश्येत इत्यादि वाक्य शेष है। तो यत्र तु अस्य सर्वमात्मैव अभूत तत् केन कम पश्येत, वो किसके द्वारा जो है देख सकते हैं, कौन देखने वाला है इत्यादि जो है वहां पर विचार है। इदम सर्वम, क्या कह रहे हैं? इदम सर्वम यद भोक्तृभोग्यादि लक्षणः विश्वम तत्सर्वम अयम आत्मा न अतो अन्यत वस्तु अस्ति इत्यर्थ। तो यहाँ इसका तात्पर्य क्या बता रहे हैं? तो ये जो इदम सर्वम यदयम आत्मा क्या है? इदम सर्वम मतलब सर्व क्या है? सर्व किसको कहते हैं? क्योंकि अभी जो है आप उपक्रम्य, किसको उपक्रम? भूमानम को उपक्रम करते वक्त क्या कहते? सर्व अधिष्ठानम किए थे, सर्व शब्द वहां प्रयोग किए हैं, ठीक है। और आगे जाके वह सर्व क्या है? आत्मा एव कह दिए आपने, वो सर्व क्या है? आत्मा एव। अभी इदम सर्वम आप किसको निर्देश कर रहे? इदम सर्वम रूप में सब आत्मा ही हो गया, सिद्ध हो गया। अभी इदम सर्वम कहां से? अभी तुम्हें जो है वो अभेद बुद्धि नहीं दिया गया है, इसलिए जो है इदम सर्वम तुम्हें जो दिखाई पड़ रहा है ये भोक्तृभोग्य साधन साध्य लक्षण जो है वही ले रहे हैं। यद भोक्तृभोग्यादि, भोक्तृभोग्यादि मतलब साधन साध्य, ये सब जो है वहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो कारण कार्य साधन साध्य भोक्तृभोग्य ये सब वहां पर आ, तो वो सब जो स्वरूप का वो लक्षण वाला जो है, स्वरूप वाला जो विश्वम, सर्वम मतलब विश्वम, सर्वम विश्वम के बीच में वो विश्व किसको कह रहे? वो सर्वम किसको कह रहे? उसका व्याख्या है वो इदम सर्वम विश्वम। तो क्या है उसका? तत्सर्वम अयम आत्मा। ये जब जो भी विश्वम, ये जो भी समस्त
वो समस्त सब क्या है, विश्वम मतलब सर्वम, वो सर्वम समस्तम क्या है, वो अयम आत्मा, ये आत्मा ही है, जो हम लोग सिद्ध किए, सर्वम आत्मा एव इति न अतो अन्यत। तो आत्मा एव ये कहने का तात्पर्य छोड़ के न अतो अन्यत भी, यत्र तु अस्य सर्वम आत्मैव अभूत, तो वो कह दिया है। तो उसके बाद आगे का जो वाक्य उसको भी ले रहे हैं यहाँ पर, उसको लेके यहाँ न अतो अन्यत वस्तु तो अस्ति इत्यर्थ, वो जो कह रहे हैं क्या है, देखिए हम लोगों का जो है एक वाक्य, यत्र तु अस्य सर्वम आत्मैव अभूत, इतना वाक्य कोई ले लीजिए, इतना वाक्य को लेंगे तो क्या होगा, उसको सब आत्मा ही हो गया है, ये सब आत्मा ही है, आत्मा ही है मतलब इसमें क्या पाबंदी है, आप क्यों मुझे जो है शमदम आदि साधन संपन्न सन कह रहे हैं, उसका जरूरत ही क्या है, क्योंकि मुझे अभी समझ में आ गया ये सब आत्मा ही है, तो आत्मा ही है, आत्मा आत्मा के साथ जो है संबंध नहीं रखेगा तो किसके साथ संबंध रखेगा, तो ये सब जो है आत्मा है, तो मेरा अनुभव विषय है, ये अनुभव का योग्य विषय है, जबकि वो भी हो सकता है अनुभव का योग्य विषय है, क्यों, आत्मा आत्मा के साथ संबंध रखा है, कुछ नहीं है, तो इसलिए वहां पर आगे का वाक्य को भी जोड़ रहे हैं, अभूत उतना, यत्र तो सर्वम आत्मैव अभूत, वहां तक नहीं है, तो आगे जो है तत् तब केन कम पश्येत, तद केन कम पश्येत, उसको ले रहे हैं क्या है, न अतो अन्यत, मतलब ये सब आत्मा ही है, इस रूप में जो है इसके साथ व्यवहार नहीं कर सकते, आपको समझना क्या है, ये सब आत्मा ही है, इतना नहीं है, कमा उससे भिन्न नहीं है, वो भी समझना है, आत्मा ही है, उससे भिन्न भी नहीं है, ये भी समझना है, क्योंकि यहाँ जो है प्रयोग करते हैं ना, क्या है, पैसा तो भगवान नहीं है, सही समझ लिया ना, पैसा तो भगवान नहीं है, ये तो समझ लिया, मगर वहां पर क्या कहते हैं, कमा डाल के उससे कम भी नहीं है, तो अभी वो जो बताया है उससे जो है वाक्य दूसरा जो जोड़ा वाक्य वो सब काट दिया, भगवान का समान रख दिया उसको, तो वैसा यहां पर भी क्या है, सब आत्मा ही है बोलने से खुश नहीं होना है, क्यों, ये सब आत्मा ही है, उसमें व्यवहार हो सकता है, उसमें दोष नहीं है, ये बात कोई लेके आएंगे तब कहते हैं न ततो अन्यत, उससे जो है वो भिन्न नहीं है, ये जो है वहां पर वो भी समझना है साथ साथ, तो इसलिए पूरा वाक्य को यहां पर मुख्य रूप से ले रहे हैं, स एष इति स एषो अकलो अमृत इति प्रश्न उपनिषद गतम वाक्यम, ये जो अकल है अमृत है, ये जो वाक्य कला रहित है, ये जो वाक्य, तो स एष प्रत्यगात्मा कला शब्दवाच्य प्राणादि उपाधि वियुक्त है, तो यही जो प्रत्यगात्मा क्या है, कला शब्द से जो द्योतित किया जा रहा है, प्राणादि जो है षोडश कला लेके वहां पर बताएंगे, प्राणादि नामांत वो सब जो है अन्यत्र भी बताए हैं, तो वो सबको जो है वो सब उपाधि है, उस उपाधि से क्या है, वियुक्त सन, जब उपाधि से भिन्न होता है तब क्या है, अमृत है, वो अमृत स्वरूप होता है, वो अमृत क्या है, अमृतम ब्रह्म इति तस्य अर्थ है, वो अमृत क्या है, अमृत ही ब्रह्म है, यहां पर भूमानम ब्रह्म, यहां पर अमृत ब्रह्म है, ठीक है, तो अन्य अन्य शब्दों से जो है प्राण ब्रह्म अमृतम ब्रह्म भिन्न भिन्न वाक्यों से जो है उसको बता रहे हैं, तदेतद् ब्रह्म अपूर्वम अनपरम अनंतम अवाक्ष्यम अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभूः इति वाक्यम बृहदारण्यक उपनिषद उदाहरति, बृहदारण्यक वाक्य को जो है ले रहे हैं, तद एतद् ब्रह्म, यही ब्रह्म है, अपूर्वम, पूर्वम यस्य न विद्यते इति अपूर्वम, इसका कोई कारण नहीं है, अनपरम, इसका कोई कार्य भी नहीं है, तो अनंतरम, इससे भिन्न अन्य कुछ नहीं है, अबाह्यम, बाह्य रहित है, ये क्या है, बाह्य अंदर सब रहित है, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही जो है प्रत्यगात्मा ही क्या है, ब्रह्म है, इससे भिन्न नहीं है, वो प्रत्यगात्मा ही ब्रह्म है, वो क्या है, सर्वव्यापक है, मतलब प्रत्यगात्मा ये जो पृथक है और वो ब्रह्म है वो पृथक है, इसको जोड़ रहे हैं, ये बात नहीं है, ये सर्वानुभू, ये सर्वव्यापक है, सर्वाधिष्ठानम इत्यर्थ है, ठीक है।
इति वाक्यं बृहदारण्यकोमुदार्ति। अनंतरम अबाह्यम इति, उसी को यहाँ पर अनंतरम अबाह्यम, अंदर रहित है बाह्य रहित है ये कहते हैं। ठीक है, अंदर रहित बाह्य रहित इससे भिन्न कुछ नहीं है। ये वाक्य यहाँ पर अनंतरम अबाह्यम कह रहे हैं और सबाह्याभ्यंतरों कह के जो है हम लोग दूसरा भी एक वाक्य ये आगे जो है अमूर्तः पुरुष वो लेके आएंगे, वो देखते हैं। मुंडक वाक्यम च तत्समानार्थमाह सबाह्येति। तो मुंडक वाक्य तो यहाँ पर वो जो है अंदर बाहर रहित है। ठीक है, अभी मुंडक वाक्य में क्या कह रहे हैं? अमृतः तो अमूर्तः पुरुष है। यहाँ पर अमृतः पुरुष नहीं है, अमूर्तः पुरुष है, जो मूर्ति रहित, जो स्वरूप रहित, तो वैसा पुरुष, रूप रहित जो पुरुष है, पुरुष एव सबाह्याभ्यंतरः, सबाह्य अभ्यंतरः। वहां पर क्या बताए थे? अनंतरम अबाह्यम। यहां पर क्या कह रहे हैं? सबाह्य अभ्यंतरः, विरोध विरोध वस्तु का कह रहे हैं। न एजति एजति, बाह्य अभ्यंतरः न बाह्य अभ्यंतरः, है ना। तो यहां पर सबाह्य अभ्यंतर मतलब क्या है? सर्वस्य सह बाह्य अभ्यंतर रूपेण वर्तते। तो ये जो भी है बाह्य और अभ्यंतर रूप में जो भी दिखाई दे रहे हैं उस स्वरूप में यही वर्तते, न अन्यः, दूसरा कुछ नहीं है। तो ये किसको सिद्ध कर रहा है? अयम आत्मा, सर्वम अयम आत्मा न अतो अन्यत वस्तु अस्ति इत्यर्थ। जो द्वितीय पंक्ति जो देखे थे यहाँ पर ऊपर से द्वितीय पंक्ति, इदम सर्वम यद भोक्तृत्वोक्य विश्वम तत्सर्वम अयम आत्मा न तो अन्यत वस्तु तो अस्ति इत्यर्थ जो बताए थे उसी को दूसरे ढंग से सिद्ध कर रहे हैं। सह बाह्याभ्यंतर रूपेण वर्तते न अन्यः, न अतो अन्यत कहा है यहाँ, न अन्यः सिंपल कर दिया, बस वही विषय है। ठीक है, तो दो बार एक ही विषय को जो है कहना पुनरुक्ति दोष है। यहाँ तो पुनरुक्ति दोष आना चाहिए, तो पुनरुक्ति दोष नहीं है। क्यों? दो बार नहीं है, सैकड़ों बार। मतलब हम लोग का हर एक बार जो है उपनिषद जब देते हैं सहस्रशः शब्द प्रयोग करते हैं, सहस्रशः श्रुति है स्मृति है कहते, इतना स्मृति इतना श्रुति होते हुए भी जो है एक बार भी, कम से कम एक बार तो समझ में आ गया तो ठीक है। हजारों श्रुति है, सैकड़ों श्रुति है, मगर एक बार भी वो समझ में नहीं आ रहा, इसलिए जो बार बार कहना पड़ रहा है भिन्न भिन्न शब्दों से। यहाँ पर इसलिए क्या है? न अतो अन्यत वहां पर कहे है, यहाँ पर न अन्य है, दोबारा कह रहे। ठीक है, दोबारा नहीं, अमृतः अमृतम ब्रह्म एव इति वहां पर भी एक और बार कहे थे, न अन्य शब्द प्रयोग नहीं किया, बस उतना ही। अजः, अगला जो है उपदेश जो बता रहे थे, अजः, अजः मतलब न जायते इति, अजः। ठीक है, अजः मतलब जो उत्पत्ति नहीं होता है, उत्पत्ति मात्र को निषेध कर रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं जन्मादि विक्रिया रहित इत्यर्थ है, उत्पत्ति मात्र का नहीं, उत्पत्ति सहित जो भी जो है षड्बाह विक्रिया है वो सब नहीं है। तो ब्रह्म एव इदम अमृतम पुरस्तात्, ब्रह्म ही है ये अमृतम, ऊपर जो सिद्ध किए थे अमृतम ब्रह्म एव इति, उसको यहाँ पर बता रहे हैं। तो ये सब क्या है? ब्रह्म एव, जो सामने जो भी है वो सब जो है ब्रह्म ही है। इत्यादि च अत्र उदाहर्तव्यम इत्याह, ये सब भी यहाँ पर ले के आ सकते हैं उदाहरण रूप में, मतलब मूल में बताए नहीं, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वो सब वाक्य जो है यहाँ पर लेना नहीं है। वो सब भी क्या है, जहाँ पर भी जो भी ये सब ब्रह्म कहने वाला वाक्य वो सब यहाँ पर अध्ययन करके समझ सकते हैं। इदम सर्वम ब्रह्म एव इत्यर्थ, तात्पर्य क्या है? यहाँ से जो विचार किए थे उसको बता रहे। इदम सर्वम जो प्रारंभ किए थे, इदम सर्वम उसको यहां पर पूर्ण कर रहे, इदम सर्वम ब्रह्म एव इत्यर्थ। इसमें जो छठे उपदेश रूप में जो बताया था इदम सर्वम अयम आत्मा और प्रत्येगात्मा ब्रह्म एव इत्यर्थ है, तो और वो बाह्याभ्यंतर रहित है, बाह्याभ्यंतर सहित है। अभी वो क्या है? निष्कर्ष क्या है? इदम सर्वम ब्रह्म एव इत्यर्थ, ये सब ब्रह्म ही है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। ब्रह्म एव, यहां पर तो कुछ भी नहीं बताए, ब्रह्म एव, एव शब्द को जो है अवधारण करके बता रहे, ब्रह्म ही है, बस कुछ नहीं है, वो तात्पर्य है वहां पर। ठीक है, आगे येष ब्रह्म अद्वय आत्म प्रतिपादकानि वाक्यानि
ब्रह्म अद्वयात्मक प्रतिपादकानि वाक्यानि उदाहृत्य ब्रह्मणः एव जीवात्मना कार्यप्रवेशेन प्रवेशनादि च जीवस्य ब्रह्म अभेद प्रतिपत्त्यर्थम उदाहरति। तो उदाहर्तव्यम जो कह दिए उसके लिए बता रहे एवं च ब्रह्म अद्वयात्म प्रतिपादकानि वाक्यानि उदाहृत्य। अभी जो वाक्य देखे थे वो क्या है? ब्रह्म अद्वय है, अद्वय स्वरूप है। तो वो क्या है? आत्मा स्वरूप ही है, उससे भिन्न नहीं है। तो ये प्रतिपादिकानि वाक्यानि जो उदाहरण कर दिया है तो हो गया है? नहीं है। अभी ये जो भेद दिखाई दे रहे उसके बारे में तो बताना है, वो मेरा ही स्वरूप है, वो भी दिखाना है। तो इसलिए क्या है? ब्रह्मणः एव जीवात्मना कार्य प्रवेशन, तो जीवात्मा रूप से जो है कार्य प्रवेश ये ब्रह्म ही किया है। इति प्रवेशनादि वाक्यानि च, ये सब प्रवेशनादि वाक्य है, कार्य रूप में प्रवेशनादि वाक्य सब जो है कार्य में, कार्य रूप में जो प्रवेशनादि वाक्य है क्या है? जीवस्य। वो सिद्ध क्यों कर रहे हैं आप? मतलब सृष्टि है, सृष्टि में यही प्रवेश कर रहा है। ये प्रवेश करने का ही तात्पर्य क्या है? मतलब आपको जो है भेद अभेद को सिद्ध करना है, भेद को सिद्ध नहीं करना है। तो ये जो है ये वाक्य वेदांत का जो है जड़ है, अध्यारोप। अध्यारोप कहने से ही जो अपवाद हो सकता है, तो इसलिए और हम लोग का अध्यारोपी जो है दृढ़तः बैठा है, अपवाद कभी भी नहीं हो रहा है। तो इसलिए जीवस्य ब्रह्म अभेद प्रतिपत्त्यर्थम, वो क्यों बता रहे हैं ये जीवात्मना प्रवेश इत्यादि? जीव को जो है ब्रह्म अभेद रूप में सिद्ध करने के लिए, प्राप्ति करने के लिए उदाहरति, उसको जो उदाहरण रूप में बता रहे हैं ये तया द्वारा। स एतम एव सीमानं विदार्य एतया द्वारा प्राप्यते इति शिरः कपालयोः संधिगत छिद्रेण देहे प्रवेशः स्रष्टुः ईश्वरः ईश्वरस्य दर्शयति। ऐतरेय का वाक्य इत्यर्थ। ऐतरेय वाक्य हम लोग तो देखे थे, इसमें क्या है? शिरः कपालयोः संधि, कपाल दो कपाल का बीच में जो संधि है, उस संधि भाग में जो छोटा सा एक छिद्र है, शिशिर बताए थे, तो छिद्र के द्वारा जो है ये प्रवेश करता है। कौन प्रवेश करने वाला है? सृष्टा। कौन है वो सृष्टा? ईश्वर है। वो ईश्वर सृष्टा जो है वही प्रवेश करता है, उसको ये जो है दिखा रहे हैं ऐतरेय वाक्य। ठीक है, प्रवेश करके क्या हो गया? वो तो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि प्रवेश करेगा तो वो संसारी बन गया। तो इसलिए उस तात्पर्य में लिखे हुआ है तत्र प्रविष्टस्य स्वरूप निर्धान परम वाक्यम। तो प्रवेश जो किया है वो क्या होगा? उसका गति, उसका गति क्या हो वो भी तो देखना है, वो तो बहुत मुश्किल है उसका गति। तो उसको दिखाने के लिए प्रवेश जो किया है, प्रविष्टस्य स्वरूप निर्धान परम, उसका स्वरूप क्या होगा? इति स्वरूप निर्धान परम वाक्यम येन वा पश्यति इत्यादि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति इत्यन्तं प्रज्ञप्ति मात्रं तत्स्वरूपम। तो क्या है स्वरूप निर्धारण वाक्य? क्या है? येन वा पश्यति, येन वा शृणोति इत्यादि वाक्य को लेके वहां से वो सब ये जो वाक्य है येन वा पश्यति, येन वा शृणोति, यही वाक्य जो है आपको आगे कौशिकी के उपनिषद ले रहे हैं, जो मंत्र बताए हैं यहाँ पर कौशिकी की नेमी अरा नाभि जो बताए हैं 1 2 3 4, चौथा जो है अंतिम में स्वप्नांतम जागृतांतम का जो प्रमाण दे रहे हैं नेमी अरा नाभि इत्यादि, वो कौशिकी के वाक्य वहाँ पर जबरदस्त वाक्य है। वो मंत्र ही बहुत अच्छा मंत्र है। तो उस मंत्र में जो बताए हैं हम लोग बहुत से जो वाक्य वहाँ से ही ले रहे हैं। तो वो विषय को जो है क्या है, ये सब जो भी है वो क्या है? प्रज्ञान ही है। प्रज्ञानम प्रज्ञप्ति प्रज्ञाता इत्यादि रूप से हम जो सिद्ध किए थे वो ज्ञान स्वरूप ही है। वो प्रज्ञप्ति ही उसका स्वरूप है। किसका स्वरूप? प्रविष्ट से स्वरूप निर्धारण। वो प्रविष्ट का स्वरूप क्या है? प्रज्ञप्ति मात्रम। वो ज्ञान स्वरूप मात्र है उसका स्वरूप। इसलिए क्या है, ये जो प्रज्ञप्ति और वो जो ब्रह्म दोनों भिन्न नहीं है, इसलिए प्रज्ञानम ब्रह्म, ये प्रज्ञप्ति और वो भी प्रज्ञप्ति है, वही स्वरूप है उसका। इति तस्य ब्रह्मात्मत्वं च तत्र उक्तम इत्यभिप्रेत्य, वहां पर ही जो है वो ब्रह्मात्म स्वरूप ही है।
तो ऐक्य को जो है वहां सिद्ध करके उसका तात्पर्य को वहां पर कह रहे प्रज्ञानस्य नामधीयानीति। उस अभिप्राय से वहां पर मतलब किस अभिप्राय से, देह में प्रवेश जो किया है सृष्टा ईश्वर, वो देह में प्रवेश करने के बाद उसका अवस्था क्या रहेगा, वो जीव ही रहेगा या ईश्वर ही रहेगा, इसके साथ कुछ संबंध नहीं होगा क्या? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं जैसा जो है उदाहरण सामान्य देते हैं, वो तवा, गर्म तवा के ऊपर पानी छिटका तो पानी का स्वरूप ही गायब हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और ये जो फूल माला बनाते हैं, फूल माला में जो है धागा से जो है बनाते हैं फूल माला, धागा का कोई सुगंध नहीं है, मगर माला के साथ संबंध होने से जो है उसमें सुगंध चढ़ जाता है। अच्छा वाला सुगंधी वाला फूल आप जोड़ रहे हैं तो ठीक है, दुर्गंधी वाला फूल है तो या दुर्गंधी वाला कोई विषय को आप उससे जोड़ रहे तो तब दुर्गंध तो उसमें चढ़ना ही है। सुगंध या दुर्गंध बाहर का जो गुण है वो इसमें संबंध होना ही है, संबंध होना ही है। तो उसको जो है हम अणुमात्रेणापि न संबध्यते, यही जो है ब्रह्मसूत्र में बताए थे। ये तद्गत गुणेन वा दोषेन वा न अणुमात्रेणापि संबध्यते। तो यहाँ पर उसको सिद्ध करने के लिए यहाँ क्या कह रहे हैं, स्वरूप निर्धारण परम, और वो जो अंदर प्रवेश किया है वो क्या है, प्रज्ञप्ति स्वरूप मात्र है, और वो प्रज्ञप्ति क्या है, ब्रह्म ही है। ऐसा ब्रह्मात्मत्व को वहां सिद्ध किए थे। सृष्टुरेव सृष्टे कार्ये, सृष्टे कार्ये जीव रूपेण प्रवेश इति एतदेव तैत्तिरीक वाक्यानि दृढ़यन्ति। तो ये जीव रूप से जो किया है, इसके लिए ये एकमात्र वाक्य नहीं है, ये ऐतरेय मात्र नहीं है, तैत्तिरीय भी इसका जो है प्रमाण है। तो उसको प्रमाण रूप में लेके आके बता रहे, किस लिए, आपको जो है, हाँ, आपको जो है दृढ़ ज्ञान प्राप्त होने के लिए। यहाँ पर कोई संशय नहीं होना चाहिए, अरे एक जगह पे कहीं बता दिया, वो अचानक बता दिया, वहां पर कोई उसका जो है दूसरा ही तात्पर्य निकालना है, ऐसा कोई प्रवेश नहीं करना चाहिए, आपका प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं परमात्मा एव सत्यम ज्ञानम अनंतम इत्यादिना, मतलब परमात्मा एव, परमात्मा एव मतलब सर्वसाक्षी सर्वभूतांतरात्मा इत्यत्र श्वेताश्वतरीय मंत्रम उदाहरति। वहां पर सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत इत्यादि वाक्यों को लेके आके दिखाए थे। अभी वहां से जो है वही परमात्मा क्या है, सर्वसाक्षी सर्वभूतांतरात्मा इत्यत्र श्वेताश्वतरीय मंत्र उदाहरते। सर्वभूतांतरात्मा ये सब जो है मंत्र को लेके, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः इत्यादि जो वाक्य, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा इत्यादि जो वाक्य है मंत्र है, उसको लेके बता रहे हैं। वो परमात्मा ही क्या है, सर्वसाक्षी है, सर्वसाक्षी और सबका अंतरात्मा रूप में वही रहता है, उसको बता रहे थे वहां पर एको देव करके। आगे ठीक है, तब सर्वसाक्षी है और सर्वभूतांतरात्मा है, सर्व में जो है गूढ़ रूप में वही बैठा है, वो मुख्य वहां पर शब्द वही गूढ़ है। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़, रहस्यमय रूप से जो है वो बैठा है वहां पर। तो रहस्यमय रूप से वहां बैठा है मतलब डर है ना उसको, बात वही आ गया, हाँ, वो भी डरता है यहाँ पर, है ना। तो इसलिए क्योंकि नहीं खुल के बैठना चाहिए, वो अपने ही स्थान पे जाके बैठा है। ये शरीर कौन सृष्टि किया है, सृष्टे है कार्य, किसका कार्य, सृष्टे, सृष्टु सृष्टे कया कहा है, सृष्टा का ही कार्य है। कार्य में जाके कैसा बैठा है, चुप के बैठा है, तो वो कैसा गूढ़ रूप में कैसा बैठ सकते हैं। तो मतलब उसको भी डर है, यहाँ इसके साथ मैं जाके बिगड़ जाऊंगा, है ना, तो उसको भी वो संशय है। तब कहते हैं क्या है, वैसा नहीं है, उसको निवारण करने के लिए क्या कह रहे हैं, शरीरादि संसृष्टतया प्रतीयमानस्यापि, शब्द मुख्य शब्द यहाँ पर, शरीरादि संसृष्टतया प्रतीयमानस्य, दिखाई तो पड़ता है, दिखाई पड़ता है, संसृष्टस्य नहीं है, प्रतीयमान मात्र है। तो प्रतीयमानस्य आत्मनः, उस आत्मा क्या है, तद्धर्म संसर्ग अभावेन, वो अच्छे गुण क्यों ना हो या बुरा गुण क्यों ना हो, कोई लेना देना नहीं है इसको। इसलिए क्या कह दिए है, आत्मनः तद्धर्म, जिस उपाधि के साथ वो संबंध रखा है
ईश्वरीय उपाधि है तो उसके अच्छे गुण से भी उसका संबंध नहीं है। जीव उपाधि है तो क्यों यहाँ पर ये इतना कहना पड़ रहा है? क्योंकि ये जो विशिष्टाद्वैती लोग हैं, निर्गुण शब्द को क्या कह देते हैं? निर्गुण हम लोगों का जो है पूरा कोई भी गुण के साथ गुणेन वा दोषेन वा सबको निवारण कर दिए हम लोग, मगर वह लोग क्या कहते हैं? सर्व कल्याण गुणकः कर देते हैं। वो जो है बेकार का गुण सब जो है उसमें नहीं रहेगा, दुर्गुण नहीं रहेगा, मगर सगुण तो उनमें रहेगा ही है। हाँ, उस रूप में यहां पर लेके आने के लिए बता रहे हैं, आत्मनः तद्धर्म संसर्ग अभावेन। कोई भी धर्म संसर्ग उसके साथ संबंध ही नहीं रखता है, उसका अभाव है ना, अभाव से जो है सिद्ध करके क्या है? ब्रह्मात्मनो ज्ञेयत्वे, ब्रह्मात्मनो ज्ञेयत्वे काटक वाक्यम वाक्यद्वयम् उदाहरति। ये ब्रह्मात्मा को जो है इस रूप में समझना है, इसको जो है उदाहरण क्या है? काटक वाक्य, कठोपनिषद से 2 वाक्य बता रहे हैं। अशरीरम शरीरेषु न जायते म्रियते वा विपश्यति, 2 वाक्य को ले रहे हैं। ठीक है, तो वो शरीर में जो है शरीर में रहता है, अशरीर शरीर में रहता है, जायते न म्रियते बोल के पहले जो बताए थे वही वाक्य क्या बताए थे? अजो न जायते इति जन्मादि विक्रिया रहित पूर्व पृष्ठ में जो देखे थे उसी विषय को 8वां उपदेश रूप में जो बताए थे उसी विषय को यहाँ पर पुनः के दृढ़ कर रहे हैं। वही विषय है, विषय बदल नहीं। ठीक है, अशरीरम सभी से। ठीक है, शरीर में तो संबंध नहीं रखेगा, मगर उसका अवस्था, उसमें तो संबंध हो सकता है। तो इसलिए कह रहे अवस्था साक्षिणः आत्मनः अवस्था धर्म असंस्पर्शित्वेन ब्रह्मत्व प्रतिपत्तौ। तो अवस्था का साक्षी भी है, ये शरीर का भी साक्षी नहीं है, अवस्थाओं का भी साक्षी है। इसलिए ये जो आत्मा है उस अवस्था रूपी धर्मों से भी कोई संबंध नहीं रखता है, उसको सिद्ध करके ब्रह्मात्मत्व प्रतिपत्तो, ब्रह्म वही वो भी क्यों सिद्ध कर रहे हैं? ब्रह्मात्मनो ज्ञेयत्वेन, यहाँ पर भी ब्रह्मात्मनो ज्ञेयत्वेन, तो प्रतिपत्तो शब्द प्रयोग किए बस। वो ब्रह्मात्मा को जो है ब्रह्मात्मा का अभेद रूप में ज्ञान प्राप्त करने के लिए काटक वाक्य महा, वही काटक वाक्य जो है यहाँ पर बता रहे हैं, स्वप्नांतम जागृतांतम इति। अभी आगे नेमी अरा नाभि रूप रथ चक्र निदर्शनेन दृश्य दर्शन तत्साधन भूत, एक वाक्य है वो, तत्साधन भूत सर्व जगत आश्रय, दृश्य दर्शन तत्साधन भूत जगत आश्रय रूपम। हाँ, वही एक शब्द है, सब जगत आश्रय रूपम, सब भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न नहीं है। दृश्य दर्शन तत्साधन भूत सर्व जगत आश्रय रूपम क्या है वो? प्राणादि शब्दितम ब्रह्म एव। वो सब एक शब्द है, 3 भाग में टूट गए, वो टूटना नहीं चाहिए। दृश्य दर्शन तत्साधन भूत सर्व जगत आश्रय रूपम प्राण शब्दितम ब्रह्म एव। तो क्या कह रहे? नेमी अरा नाभि, नेमी अरा नाभि, नेमी मतलब दृश्य, यहाँ पर जो है क्रमशः बताए है। नेमी मतलब दृश्य, विषय रूप में जो है वह, और वहाँ पर वो जो अरा, उसका जो स्पोक्स है, जो तार जोड़ता है, वो बाहर का चक्र को और अंदर बीच में जो नाभि कहते हैं उसको, है ना, तो उस सेंटर वाला को भी जो जोड़ने वाला है उसको कहते हैं अरा। और अरा क्या है? दर्शन, व्यवहार। तो और क्या है? दृष्टा कौन है? प्राण। वो नाभि को जो है दृष्टा रूप में, प्राण रूप में यहाँ पर कह रहे हैं। तो सिंपल, अभी ये नाभि है, प्राण है, ठीक है, ये अरा है और ये नेमी है। तो घटादि विषय है बाहर का, ठीक है, वो जोड़ने वाला ज्ञान है, दर्शन। और नेभी
यहां पर इंद्रिय रूप में क्या आंख को जो है दिखाया तो क्या है, इंद्रिय रूपेण, इंद्रिय क्या है, प्राण है, तो प्राण क्या है यहां पर, ब्रह्म एव। तो ये जो है इसने भी आरा को जो है समझने के लिए एक दृष्टांत है। ये क्या है, आंख जैसा रख लीजिए, यहां विषय है। तो इस दृष्टिकोण से यहां पर क्या कह रहे हैं, नेमी देखने वाला है, और ये जो आरा क्या है, ना भी देखने वाला है। ये जो आरा क्या है, वो देखना जो स्वरूप है, दर्शन क्रिया है, और वो नेमी बाहर का जो है विषय है। तो इस रूप में वहां पर दृश्य दर्शन तत्साधन भूत सर्व जगत एकमात्र नहीं है। ये जो है आंख को मात्र बताया था, आंख मात्र नहीं है, जो भी विषय है यहाँ पर उसको मत देखो, उसके जो पीछे देखने वाला है उसको पकड़ो, इसको मत सुनो, उसके पीछे जो सुनने वाला उसको सुनो करके जो है एक एक इंद्रियों को लेके वहां पर बताते हैं। जो चिंतन कर रहा है उसको मत देखो, चिंतन करने का पीछे जो है चिंतन करने वाला उसको देखो, के एक एक विषय को जो है वहां पर कहते हैं। तो इसका सब क्या है, साधन, इसका साधन क्या है, साधन भूत सर्व जगत आश्रय रूपम। इस सब जगत का आश्रय रूप में जो रहता है वो क्या है, प्राण। वो प्राण क्या है, प्राण शब्दितम ब्रह्म एव। वो प्राण शब्द से जो कहा गया है वो क्या है, ब्रह्म ही है। वो देखने वाला कौन है, ब्रह्म ही है। स में मम आत्मा, स में ये स में जो शब्द होना चाहिए अलग अलग होना चाहिए, ये जुड़ गया यहाँ पर। तो स में मम, में मतलब मम आत्मा इति प्रवृत्तम, मेरा आत्मा है, ये मेरा आत्मा है, ऐसा प्रवृत्त कौन है, कौचितिक उपनिषद वाक्यम उदाहरते। ये जब कौशितिक उपनिषद वाक्य को बता रहे, सम आत्मा इति विद्यादिति। ठीक है, इसको जो है आराम से लिखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।